कभी कभी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। ऑटो वाले से रेट पर बहस, चाय की दुकान पर गपशप, मोबाइल में स्क्रोलिंग और तभी किसी अनदेखी घटना से यह सब कुछ एकदम ठहर सा जाता है। 26 नवंबर 2008 की रात भी ऐसी ही थी। मुंबई अपनी रफ्तार में थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा शहर शोर, अफरा तफरी और डर से भर गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अचानक शांत शहर को जंग के मैदान में बदल दिया हो। आज 17 साल बाद हम उसी रात को याद करते हैं, दर्द के साथ, लेकिन उस मजबूती और बदलाव को भी देखते हुए जिसने भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। 26 नवंबर 2008 की शाम को 10 आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे। वे कास्कर नाम की एक नाव पर आए और भारतीय मछुआरों की नाव कुबेर को हाईजैक करके मुंबई के तट तक पहुंचे। अपनी पहचान छिपाने के लिए इन्होंने मछुआरों की हत्या कर दी और फिर कोलाबा के तट पर उतर गए। उनके पास AK-47 से लेकर ग्रेनेड तक सभी खतरनाक हथियार मौजूद थे और उनकी योजना बेहद सटीक तरीके से तैयार की गई थी। शहर में घुसते ही आतंकवादियों ने कई जगहों को अपना निशाना बनाया। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, CST स्टेशन, कामा हॉस्पिटल और लियोपोल्ड कैफे, हर जगह गोलियों की आवाज, चीखें और डर का माहौल फैल गया। कई लैंडमार्क्स आग की लपटों में घिर गए। पूरे 60 घंटे तक मुंबई आतंकवादियों के कब्जे में रही। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। जहां एक तरफ आतंकियों ने शहर में खौफ और अफरा तफरी मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस, NSG और मार्कोस के जवान बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाने में जुटे हुए थे। ताज होटल में कैप्टन संदीप उन्नीकृष्णन ने बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी आखिरी बात, डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम, आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे बहादुर अफसरों ने अतुलनीय साहस दिखाया और आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ताज और ओबरॉय होटल के स्टाफ ने भी वह किया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मेहमानों की रक्षा की। वे सभी असली हीरो हैं जिनकी कहानियां हर भारतीय के दिल में सम्मान और गर्व का भाव जगा देती हैं। पूरे हमले के दौरान सबसे ज्यादा वायरल हुई तस्वीरों में शामिल थी ताज होटल की जलती हुई मीनारें। किसी 5 सितारा होटल का ऐसा धमाकों और गोलियों से गिर जाना पूरे दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। इस दौरान चश्मदीदों की लाइव फुटेज, फोन पर आ रही खबरें और टीवी चैनलों की लगातार कवरेज ने पूरे देश को रात भर जागने को मजबूर कर दिया। यह हमला भारत के लिए एक सीख था और इस सीख ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहले NSG के पास देश के अलग अलग शहरों में तैनाती की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 26/11 हमले के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी NSG के हब बनाए गए हैं। इससे किसी भी घटना पर कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया देना संभव हो गया है। हमले के बाद सरकार ने समझ लिया कि समुद्र के रास्ते की सुरक्षा को मजबूत करना अब जरूरी है। इसलिए तटीय सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। सबसे पहले तेज स्पीड वाली आधुनिक बोटें खरीदी गईं ताकि किसी भी संदिग्ध नाव या घुसपैठिए का तुरंत पीछा किया जा सके। कोस्ट गार्ड की संख्या में बढ़ोतरी की गई और उन्हें बेहतर उपकरण, रडार और गश्ती सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। तटीय राज्यों की पुलिस को भी समुद्री सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी गई ताकि वे समुद्र से आने वाले खतरों को पहचान सकें और तुरंत कार्रवाई कर सकें। इसके साथ ही सभी मछुआरों के लिए भी पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए गए ताकि असली और नकली नावों या व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सके और घुसपैठ की संभावना बेहद कम हो जाए। पहले अलग अलग एजेंसियों के बीच सूचनाएं देर से पहुंचती थी। 26/11 हमले के बाद नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर जैसी इंटेलिजेंस प्रणालियां बनाई गईं, जिनसे देश भर की खुफिया जानकारी एक स्थान पर इकट्ठा होने लगी। अब देश भर में CCTV नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम तेजी से अपनाए गए हैं। मुंबई में ही हजारों कैमरे शहर की निगरानी में लगे हुए हैं। सरकार ने आतंकवाद को फंड करने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। हवाला नेटवर्क, नकली नोट और विदेशी फंडिंग के खिलाफ सख्त कानून लाए गए। NIA को अधिक अधिकार दिए गए ताकि वो किसी भी राज्य में बिना रुकावट के जांच कर सके। आज भारत 2008 की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और तैयार खड़ा है। सुरक्षा बल अब हाई टेक उपकरणों, आधुनिक हथियारों
और बेहतर ट्रेनिंग से लैस हैं, जिससे किसी भी खतरे का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जा सकता है। इंटेलिजेंस सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है, जहां विभिन्न एजेंसियां आपस में रियल टाइम जानकारी साझा करती हैं ताकि किसी भी आतंकवादी साजिश को समय रहते रोका जा सके। तट सुरक्षा में भी बड़ा सुधार हुआ है। तेज बोटें, रडार सिस्टम और कोस्ट गार्ड की बड़ी संख्या ने समुद्री घुसपैठ को बेहद मुश्किल बना दिया है। बड़े शहरों में क्विक रिएक्शन टीम हर समय तैनात रहती है, जो कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सकती है। सबसे अहम बदलाव जनता में आया है, जो अब पहले की अपेक्षा बेहद सतर्क है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, सामान या गतिविधि की जानकारी लोग तुरंत पुलिस को देते हैं, जिससे सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। 17 साल बाद भी इस घटना की यादें हमें सिखाती हैं कि सुरक्षा सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हम सभी का फर्ज है। मुंबई की वो रात दर्दनाक थी, डरावनी थी, लेकिन उसने भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। उस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत झुकता नहीं, लड़ता है, उठता है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर खड़ा होता है। आज 26/11 की 17वीं बरसी पर हम उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया और हमें एक सुरक्षित भारत दिया। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।